बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू। सत्र शुरू होने से पहले लोकसभा स्पीकर ने दी सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक। बीजेपी सांसदों ने किया प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। लोकसभा में लगे मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी जैसे ही सदन में पहुंचे, करीब 3 से 4 मिनट तक बीजेपी सांसदों ने मेज बजाते हुए लगाए नारे। मोदी के लोकसभा में आने के समय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कैबिनेट के कई मंत्री सदन में थे मौजूद। सबने किया प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी किया स्वागत। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत की दी बधाई। भगवंत मान ने लोकसभा की सदस्यता से दिया इस्तीफा। कहा, लोकसभा को मिस करूंगा। मिस करूंगा इस सभा को, देश की सबसे बड़ी पंचायत है। लेकिन पंजाब के लोगों ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी है पूरे पंजाब की सेवा करने की। भगवंत मान ने कहा, पंजाब के लोगों ने दी है बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन संगरूर के लोगों से वादा करता हूं कि जल्द ही एक और आवाज संगरूर के लिए संसद में गूंजेगी। लेकिन मैं संगरूर के लोगों से वादा करता हूँ बड़ी जल्दी एक और आवाज एक मिनट रुक जाओ यार, संसद में गूंजेगी। और पंजाब के 3 करोड़ लोगों का धन्यवाद भी करता हूँ। भगवंत मान ने पंजाब के लोगों का भी जताया आभार। कहा, 3 करोड़ लोगों का धन्यवाद। उन्होंने केजरीवाल की गारंटी पर यकीन किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के लिए पेश किया बजट। वित्त मंत्री ने लोकसभा में अनुदान के लिए पूरक मांग, अनुदान की मांग और जम्मू कश्मीर के लिए अतिरिक्त अनुदान की मांग भी प्रस्तुत की। 5 अगस्त 2019 को राज्य से अनुच्छेद 370 और 35A समाप्त होने के बाद ये तीसरा बजट होगा। यूक्रेन युद्ध पर विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को देंगे संसद में बयान। यूक्रेन संकट पर भारत का रुख भी करेंगे स्पष्ट। दिल्ली में योगी का दूसरा दिन, राष्ट्रपति कोविंद से की मुलाकात। यूपी की नई योजनाओं की जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से भी मिलने पहुंचे। गडकरी ने योगी आदित्यनाथ को यूपी की जीत पर दी बधाई। यूपी को मिल सकते हैं 3 उप मुख्यमंत्री। कैबिनेट में 40 से ज्यादा मंत्रियों के शपथ लेने की भी संभावना। कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सिंह ने कांग्रेस की हार पर कसा तंज। कहा, प्रियंका जी, झूठ पर बनी इमारतें ज्यादा दिन खड़ी नहीं रहती। स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम पर फोड़ा हार का ठीकरा। बोले, बैलेट पेपर वोटिंग में आगे थी सपा। कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने साधा नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना। कहा, कांग्रेस के लिए आत्मघाती हमलावर साबित हुए सिद्धू। दिल्ली नगर निगम चुनाव जल्द कराने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। आईटीओ पर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली में बैठक। केंद्र की तरफ से किए गए वादों की समीक्षा। देवेंद्र फडणवीस को नोटिस दिए जाने पर बीजेपी हमलावर। महाराष्ट्र के कई शहरों में उद्धव सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। बीजेपी नेताओं को बिहार सरकार में मंत्री मुकेश साहनी ने हड़काया। कहा, मेरा टॉप लेवल कनेक्शन सीधा अमित शाह से। कि जब टॉप लेवल है, हमारे संबंध सीधा देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से है। इस गठबंधन में श्री अमित शाह जी के कहने से हम इस गठबंधन में आए। कुर्नूल में कांग्रेस ने की मेगा रैली। तेलंगाना कांग्रेस ने केसीआर सरकार के खिलाफ निकाली थी यह रैली। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर। 16 मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का होगा टीकाकरण।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी जानकारी, 60 प्लस के लोगों को लगेगा बूस्टर डोज। राजौरी में रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। कौशल भारत कार्यक्रम के तहत दिया जा रहा है ये प्रशिक्षण। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत भारतीय सिनेमा के राष्ट्रीय संग्रहालय में विंटेज कार एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। अभिनेता अक्षय कुमार और प्रीति सेनन भी शामिल हुए। जबलपुर की वंशिका राठौड़ ने वेस्ट मटेरियल से तैयार किया खूबसूरत मेटल आर्ट स्कल्पचर। वेस्ट मटेरियल से वंशिका अब तक लगभग 70 स्ट्रक्चर्स कर चुकी हैं तैयार। कोरोना से हुई मौत मुआवजे में फर्जी दावों की जांच सीएजी से करा सकता है सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार को कल तक हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2503 नए मरीज मिले। 27 लोगों ने हारी कोविड से जंग। अखिलेश यादव के करहल सीट छोड़ने पर स्वामी प्रसाद मौर्य लड़ सकते हैं चुनाव। यूपी के अमरोहा में समाजवादी नेता ने प्रशासन को दी चेतावनी, कहा अगर मेरे समर्थकों को छेड़ा तो थाने पर कर दूंगा चढ़ाई। मलेशिया में महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 6.8 मैग्नीट्यूड थी तीव्रता। सूरत के फैशन डिजाइनिंग संस्थान ITDD की किड्स फैशन शो के जरिए दुनिया को दिया शांति का संदेश। फैशन शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क पहनकर आया बच्चा बना आकर्षण का केंद्र। फैशन शो की थीम थी से नो टू वॉर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्क पहनकर आए बच्चे ने दिया शांति का संदेश। बिहार के गया के ग्रामीण इलाकों में शुरू हुआ पारंपरिक होली का सेलिब्रेशन। उत्तराखंड बीजेपी के अध्यक्ष मदन कौशिक ने हरिद्वार के सांभवी आश्रम में संतों के साथ खेली फूलों और रंगों की होली। होली पर चढ़ा सियासी रंग, बाजार में बढ़ी मोदी योगी की फेस मास्क की मांग। कान्हा की नगरी में रंग भरनी एकादशी की धूम। ब्रज के मंदिरों सहित परिक्रमा में उमड़ा आस्था का सैलाब। होली महोत्सव के दौरान जल महलों में चले रंगीन फव्वारे। रंगीन फव्वारों को देखने के लिए हजारों की संख्या में जुटे लोग। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में होली का हुड़दंग हुआ शुरू। चंग की थाप और बांसुरी की धुन पर झूम उठा शेखावटी। चेन्नई की मेयर आर प्रिया ने नेशनल डी-वॉर्मिंग डे के मौके पर शुरू किया अभियान। सरकारी स्कूलों में बांटे गए कृषिनाशक गोलियां। साउथ कश्मीर के अनंतनाग में मुस्लिम जान ने बढ़ाया कश्मीर का गौरव। कैलीग्राफी से बनाई अलग पहचान। रूस यूक्रेन के बीच युद्ध का 19वां दिन। यूक्रेन के ऊपर रूस का हमला लगातार जारी है। यूक्रेन का दावा, रूस ने 6 अस्पताल किए तबाह, 6 स्वास्थ्यकर्मी भी मारे गए। कीव पर कब्जे की जंग हुई तेज। खैरसन में रूसी सेना के सड़क पर उतरे आम जनता सेना का कर रहे हैं विरोध। कीव के चारों तरफ से घेरने की कोशिश में लगी है रूसी सेना। आसपास टैंकों की तैनाती। रूसी सेना का दावा, हवाई हमले में यूक्रेन के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम को किया बर्बाद। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने रूस की सेना पर लगाया आरोप, कहा चर्चों और नागरिक इमारतों को रूस के सैनिक बना रहे हैं अपना निशाना। उत्तरी कीव के ओबोलोन्स्की टैंक की टक्कर से 9 मंजिला अपार्टमेंट धाराशाही। हालांकि किसी के जान जाने की अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं। यूक्रेन के मिकोलाइव क्षेत्र में रूस सुबह से कर रहा है बमबारी। मलबे के नीचे भी कई लोग हैं दबे।
एम्स्टर्डम में रूसी रूढ़िवादी चर्च ने मॉस्को पैट्रियार्केट के साथ संबंध खत्म करने का किया ऐलान। पश्चिमी चर्च के संबंध तोड़ने का ये पहला मामला। रूस यूक्रेन युद्ध पर ऑस्ट्रेलिया ने भी लिया एक्शन। 33 रूसी व्यापारियों पर लगाया प्रतिबंध। सर्बिया में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समर्थन में उतरे लोग झंडा लहराते हुए निकाली रैली। ब्रिटिश गायक टॉम ओडेल ने बुखारेस्ट में यूक्रेनी शरणार्थियों के समर्थन में किया परफॉर्म। यूक्रेन के समर्थन में इंस्टाग्राम पर वीडियो भी किया पोस्ट। कीव के सैन्य अस्पताल का राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने किया दौरा। युद्ध में जख्मी हुए सैनिकों का हौसला बढ़ाया। रूस तेज करता जा रहा है हमले। यूक्रेन के पॉलिस बॉर्डर पर बने मिलिट्री बेस कैंप के पास तेज की घेराबंदी। कीव के पूर्व में ब्रोवरी के एक नगर पार्षद की लड़ाई में मौत। क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख ने यूक्रेन टेलीविजन पर दी जानकारी। रूसी हमले से बचने के लिए लोगों का तेजी से पलायन जारी। घर छोड़कर निकल रहे बच्चे और बुजुर्ग। खार्किव सबवे स्टेशन पर लोगों ने लिया आसरा। बच्चों के लिए खास इंतजाम। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जमीन पर लड़ी जाने वाली सबसे लंबी लड़ाई। लाखों लोग घर छोड़ने पर हुए मजबूर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने रूस यूक्रेन जंग को लेकर जारी की रिपोर्ट। अब तक 596 नागरिकों की गई जान। रूसी रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन पर हमले का जारी किया नया वीडियो। कीव में यूक्रेनी सुरक्षा बलों के कमांड पोस्ट को किया तबाह। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों को दी चेतावनी। कहा नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया। ज़ेलेंस्की ने नेटो देशों को दी चेतावनी। कहा नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया तो रूसी मिसाइलों को उनकी जमीन तक पहुंचने में नहीं लगेगी देर। अमेरिका ने दी कड़ी चेतावनी। नाटो देशों पर निशाना हुआ तो मिलेगा कड़ा जवाब। रूस और यूक्रेन के बीच अब वीडियो लिंक के जरिए हो रहा है संवाद। ज़ेलेंस्की ने कहा बातचीत के दौरान असरकारी गारंटी लेना लक्ष्य। बातचीत के दौरान शांति बहाली को लेकर दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने की बात। ज़ेलेंस्की ने कहा बातचीत के दौरान पुतिन के साथ उनकी मुलाकात को लेकर रजामंदी हासिल करने की कोशिश। विदेशी कंपनियों के प्रतिबंधों को लेकर रूस ने जताई नाराजगी। रूस की ओर से कोका कोला, मैकडोनाल्ड्स, प्रोडक्ट्स एंड गैम्बल, IBM ने जारी की चेतावनी। कजाकिस्तान ने यूक्रेन में भेजी राहत सामग्री। खाने पीने के सामान के साथ की भारी मात्रा में दवाओं की सप्लाई। एसएस भी रूस में बंद कर सकता है अपना व्यापार। मदरबोर्ड, कंप्यूटर, मॉनिटर की निर्माता कंपनी है एसएस। रूस यूक्रेन हमले को देखते हुए जापान ने परमाणु क्षेत्र में बढ़ाई सतर्कता। जापान के मुख्य पुलिस निदेशालय के प्रमुख ने की घोषणा। 11 मार्च को क्रोएशिया में गिराया गया था 120 किलोग्राम का एरियल बम। क्रोएशिया टेलीविजन ने दिया जानकारी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है लक्ष्य। इंफ्रास्ट्रक्चर और पश्चिमी यूपी में जेवर एयरपोर्ट जैसे प्रोजेक्ट्स के दम पर हासिल हो सकता है लक्ष्य। मॉर्गन स्टैनली ने 2022 और 23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान घटाकर 7.9% कर दिया है। भारत में महंगाई आधारित मंदी की आशंका भी गहराने का दावा किया। सरकार ने अभी तक तेल कंपनियों की नहीं दी है कीमतें बढ़ाने की छूट। निकेल, कॉपर जैसे मेटल्स की कीमतों समेत तमाम तरीके की महंगाई बनी बड़ी चुनौती। LIC के IPO के लिए सरकार मार्केट के स्थिर होने का करेगी इंतजार। मौजूदा प्रक्रिया के तहत 12 मई तक IPO लाने का है विकल्प। भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री जनवरी और फरवरी में जोरदार रफ्तार से बढ़ी। साल के पहले 2 महीनों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ने रजिस्ट्रेशन के 1 लाख के आंकड़े को किया पार। ग्राहकों को रेस ट्रैक के रोमांच का एहसास कराने के लिए यामाहा ने आयोजित किया द कॉल ऑफ द ब्लू ट्रैक डे। चेन्नई के मद्रास मोटर रेस ट्रैक पर आयोजन। यूक्रेन से आने वाले भारतीय मेडिकल स्टूडेंट्स को गल्फ मेडिकल यूनिवर्सिटी UAE में मिलेगा दाखिला। मैरिट और कॉलेज की शर्तों के आधार पर फ्री सीटें और स्कॉलरशिप भी मिलेगी। स्पीड फोर्स का 209वां दोपहिया वाहन सर्विस सेंटर रिपेयर 4 केयर दिल्ली के रोहिणी में हुआ शुरू। भारत की मल्टी ब्रांड दोपहिया वाहन सर्विस फ्रेंचाइजी चेन कंपनी है स्पीड फोर्स।
करोड़ों की डाइनिंग टेबल पर ट्रोल हुए भारत पे के पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर की सफाई। कहा 10 करोड़ की डाइनिंग टेबल की जगह बिजनेस में 10 करोड़ लगाकर 1000 लोगों को रोजगार दूंगा। पुलिस की कार को टक्कर मारने के मामले में पेटीएम सीईओ फरवरी में हुए थे गिरफ्तार। विजय शेखर को बाद में मिल गई थी बेल। वाहन खाचटूरियन ने आर्मीनिया के नए राष्ट्रपति पद के तौर पर ली शपथ। राजधानी येरेवन में भव्य समारोह के दौरान संभाला कार्यभार। पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई पर प्रधानमंत्री इमरान खान का अजीबोगरीब बयान। हाफिजाबाद में रैली को संबोधित करते हुए कहा, मैं आलू और टमाटर की कीमतों को काबू करने के लिए राजनीति में नहीं आया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का कोरोना से वो संक्रमित हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर स्वस्थ होने की कामना की। बीजिंग में चल रहे 13वें विंटर पैरालंपिक गेम्स का रंगारंग समापन। 18 गोल्ड के साथ मेजबान चीन पहले स्थान पर। लंदन में 75वें ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन आर्ट्स अवार्ड्स की घोषणा। बिल स्मिथ ने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। जोआना स्कैनलन को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला खिताब।